ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है फॉर्म वैलिडेशन का। ठीक है, मतलब जैसे ना फॉर्म वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि आप ना जो आप HTML में फॉर्म बना रहे हो उसको वैलिडेट करना है। ठीक है, मतलब जिसमें डाटा भेजो ना आप, जो भी उसमें डाटा फीड करो, ठीक है, वो डाटा जो होगा वो आपके अकॉर्डिंग सेट होगा। जैसे हम कई बार देखते हैं कि जब हम पासवर्ड सेट करते हैं तो वहां पे स्पेशल मेंशन क्या होता है कि आपके पासवर्ड में क्या होना चाहिए, एक अपर केस कैरेक्टर होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक स्पेशल सिंबल होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, और जितने भी सारा कॉम्बिनेशन आपके पासवर्ड का वो मोर देन 8 कैरेक्टर या 12 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, मतलब टोटल इतने शब्द उसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो वो क्या है, वो फॉर्म वैलिडेशन होता है। ठीक है, मतलब आप उस फॉर्म में कैसा डाटा सबमिट करने वाले उसको हम वैलिडेट कर देंगे। ठीक है, कि मतलब इस तरह का डाटा जाएगा तुम्हारा, इसके अलावा कोई तरह का डाटा तुम्हारा नहीं जाएगा। क्लियर हुआ, समझ गए? इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलेंगे अपनी फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन से पहले ना इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, दो तीन एट्रीब्यूट आते हैं इसके अंदर फॉर्म वैलिडेशन के लिए। वो देखते हैं कौन कौन से हम। जो हमारा बड़ा खास एट्रीब्यूट है वो तो हमारा पैटर्न एट्रीब्यूट है। ठीक है, लिखो हेडिंग दो फॉर्म वैलिडेशन, HTML5 फॉर्म वैलिडेशन लिखेंगे इसमें we can create a form with built in validation that is no JavaScript required, no JavaScript। ठीक है, JavaScript is required। ठीक है, मतलब ऐसे तो हम फॉर्म में वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट के थ्रू ला सकते हैं, बट बोल रहा है कि हम बिना जावास्क्रिप्ट से भी हम HTML के अंदर फॉर्म वैलिडेशन लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखो, क्या लिखो, these form controls are meant for both desktop, tablets and smartphones। ठीक है जी, मतलब ये जो बिल्ट इन फंक्शंस है हमारे वैलिडेशंस के, ये आपके डेस्कटॉप पे भी काम करते हैं, टैबलेट्स पे भी काम करते हैं, स्मार्टफोन्स पे भी काम करते हैं। मतलब जब आपकी वेबसाइट जो वो किसी डेस्कटॉप पे रन की जाए, टैबलेट्स पे रन की जाए या स्मार्टफोन पे रन की जाए, तो उन सब पे भी आपको ये सेम जो इसकी वैलिडेशन है वो आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखो फॉलोइंग आर द, नेक्स्ट हेडिंग लिखो फॉलोइंग are the form validation attributes ठीक है जी, एट्रीब्यूट्स। सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है हमारे पास वैलिडेशन का वो कौन सा होता है, वो होता है हमारे पास रिक्वायर्ड। ठीक है, ठीक है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, इसमें ना आपको टैग के पीछे, मतलब इनपुट के ना टैग के एंड में लिखना पड़ता है रिक्वायर्ड। अगर आपको याद आ रही तो हमने देख इसको लिखा भी था, इनपुट टैग के एट्रीब्यूट के अंदर इसको लिखा था। ठीक है, इसका काम क्या होता है जी, तभी कैसी है, ठीक है, आपकी तबीयत कैसी है, काम करूँ तो जाके। ठीक है, रिक्वायर्ड इसका काम क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि आपको ना वो वाली फील्ड जो है वो आपको भरनी पड़ती है। ठीक है, बिना उस, जैसे ना आप जब भी फॉर्म फिल करो तो कई बार ना ऊपर स्टार मार्क लगा होता है। ठीक है, स्टार मार्क का मतलब क्या होता है, कंपलसरी फील्ड। ठीक है, कि आपको ये फील्ड जो भरनी है। ठीक है, तो उस तरह की जो फील्ड होती है वो आप कैसे लगा सकते हो, आप रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट के साथ उसको यूज कर सकते हो। हाँ, एसटीएमएल लिखो, आ जाओ ग्राफ। ठीक है, आज का हमारा क्या टॉपिक है, आज हम टॉपिक कर रहे हैं फॉर्म वैलिडेशन का। फॉर्म वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम फॉर्म में डाटा लेंगे यूजर से तो हम उसको वैलिडेट कर पाए। ठीक है, मतलब उसको हम अपने अकॉर्डिंग यूजर को बोलेंगे तुम्हें इस तरह का डाटा जो है वो सेंड करना है। ठीक है, अब देखा कि यहाँ पे बता रहा है कि मतलब कितनी तरह के एट्रीब्यूट मिलते हैं हमें वैलिडेशन के लिए। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट आता है वो होता है हमारे पास रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि वो फील्ड को भरना आपको कंपलसरी है। क्लियर हो गया, समझ गए? चलो जी, इसके अंदर लिखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिखा है इसके अंदर, लिखो क्या लिखा है,
ठीक है, इफ वी वांट टू मेक एन इनपुट mandatory, then we can mark the element using required attribute समझ गए? मतलब जब भी हमें रिक्वायर्ड का यूज करना है, मतलब जब भी हमें किसी फील्ड को क्या करना है, उसको हमें मैंडेटरी करवाना है, तो हम किसका यूज करेंगे? हम उसका यूज करेंगे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का। क्लियर हो गया? समझ गए? यहाँ कॉमा आएगा, फुल स्टॉप नहीं आएगा। ठीक है, कॉमा, देन वी कैन मार्क द एलिमेंट यूजिंग रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, एग्जांपल लिखो इसका। एग्जांपल लिख सकते हो आप यहाँ पे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, नेम इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू एफ नेम ले लो, चलो, नेम इज इक्वल टू एफ नेम, और इसको क्या करना है, इसको रिक्वायर्ड है फिल करना, तो हम लिखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड। ठीक है जी, और यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया बाद में। क्लियर? समझ गए? ये आ गया आपका रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। समझ गए? मतलब जिस भी इनपुट टैग के अंदर आप क्या लिखोगे, एंड में आप इस तरह से रिक्वायर लगा दोगे, तो उसको भरना जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ी देर हम क्या करते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, साथ साथ में हम क्या करते हैं, अपनी कोडिंग वाली विंडो भी ओपन कर लेते हैं, ताकि इसके आउटपुट को भी हम साथ साथ में मैच कर सकें। ठीक है, आज डेट क्या है? 9 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर आज, 10 अक्टूबर .html। ठीक है जी, एंटर कर देंगे और यहाँ से इसको प्लस 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 बड़ा करके शुरू करते हैं। उसमें पहले आ गया हमारा HTML, उसका आता हमारा हेड, उसका आता हमारा टाइटल। ठीक है, टाइटल के दे देंगे, टाइटल हम दे देंगे इसका फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन, इसका हमने हेडिंग दे दी। फिर हेड टैग के बाद आपको कौन सा टैग देखने को मिलेगा? आपको मिलता है बॉडी टैग। और ऐसा कौन सा टैग है जिसमें हम बॉडी टैग का यूज नहीं करते हैं? हमने ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसमें हम जो है HTML की कोडिंग में बॉडी टैग का यूज नहीं करते हैं? ठीक है, जब भी आप फ्रेम सेट का यूज करते हैं तो आपको बॉडी टैग नहीं लगाना होता है। ठीक है, बॉडी टैग की जगह आप कौन सा टैग लगाते हो? फिर फ्रेम सेट टैग लगाते हो। क्लियर हो गया? समझ गए? चलो जी, अब देखो क्या करना है इसके अंदर। जब भी हमें HTML में फॉर्म लगाना है तो हम कौन सा टैग यूज करते हैं? हम फॉर्म टैग का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्म टैग लगा देंगे, एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं किसी तरह का, क्योंकि हम सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज के लिए कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट लगा दिया, नेम इज इक्वल टू कॉलन लगा दिया, और यहाँ पे इनपुट फील्ड मांग ली, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है, नेम इज इक्वल टू एफ नेम ले लेते हैं इसका नाम, और साथ में इसको लगा दूंगा मैं आगे रिक्वायर्ड, या फिर इसको रिक्वायर्ड रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं हम, फर्स्ट नेम लिखते हैं हम इसको, फर्स्ट नेम। ठीक है, कंट्रोल डी कर देंगे, और यहाँ पे इसका दूसरा जो ले लेंगे वो हम ले लेंगे लास्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पे हम वी आर का यूज कर लेंगे, अगेन यहाँ पे हम वी आर का यूज कर लेंगे, और अगेन इसके नीचे जो हम यूज कर लेंगे किसका? सबमिट बटन का, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट सेव। ठीक है, अगर आप देखोगे अब इसको, ठीक है, तो आप ध्यान देना, देखते रहना, जैसे मैं इसको सबमिट करूंगा ना, ये सबमिट हो जाएगा, देखना ये आ गया ना, डाटा आ रहा है इस तरह का। अब यहाँ बस इसको चेक करना, रिफ्रेश हो, जैसे मैं सबमिट करूंगा, सबमिट हो गया। ठीक है, ये देखो सबमिट हो गया, जबकि मैंने कोई डाटा भी नहीं डाला, सबमिट हो गया। और ये ठीक है, तो देखो मुझे क्या करना है, मुझे बोलना है कि भाई जो फर्स्ट नेम है वो रिक्वायर्ड है, उसको भरना है। तो उसके लिए मैं क्या लगा दूंगा, आगे मैं लिख दूंगा रिक्वायर्ड, REQUIRED, रिक्वायर्ड, सेव, रन। ठीक है, अब इससे क्या फायदा हो जाएगा मुझे, कि जब भी मैं इसको ऐसे सबमिट करूंगा तो देखो मुझे यहाँ पे बोल रहा है प्लीज फिल इन दिस फील्ड। ठीक है जी, बोल रहा है कि इस फील्ड को भरो। ठीक है, अब देखो बंदा कंफ्यूज हो गया कि उसको क्या भरना है, तो आप क्या कर सकते हो ना, हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है जिसे हम बोलते हैं टाइटल एट्रीब्यूट। ठीक है, अगर बंदे को पता नहीं हो ना कि इसके अंदर जब मुझे किसी इस तरह की नोटिफिकेशन आ रही है, ठीक है, मतलब मान के चलो कि मुझे यहाँ कुछ भरना था पर मुझे बता नहीं रहा है कि क्या भरना अपने इधर, मतलब कैसी गलती आ रही है मुझे इसमें, चलो इसको भी छोड़ो,
या फिर इसको देख लो, ठीक है, कि मुझे पता नहीं यहाँ पे भरना क्या है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस फील्ड के अंदर ना एक एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो, किसका, वो होता है हमारा टाइटल एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट, टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट का काम क्या होता है कि वो ना इसको टाइटल दे देता है जैसे यहाँ पे एंटर योर नेम, ठीक है। हमने प्लेस होल्डर भी देखा था, लेकिन प्लेस होल्डर जो होता है वो बीच में आ जाता है, एंटर योर नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम, ठीक है, इस तरह से। आगे रिक्वायर्ड है ये, तो रिक्वायर्ड यहाँ से रिमूव हो चुका है, रिक्वायर्ड आर ई क्यू है यार, रिक्वायर्ड सेव रन, ठीक है। तो देखो अभी नहीं आ रहा है, कहीं पे भी लिखा हुआ है एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है। आपकी क्लास लगी आगे जल्दी, ठीक है, एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है, एंटर योर फर्स्ट नेम। अब यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको सबमिट करूंगा तो मुझे बोलेगा यहाँ पे, क्यों नहीं बोला इसने, ऐसे बोल रहा है। अच्छा, जब मैं अपने कर्सर को ऊपर लेके जा रहा हूँ तब ये मुझे मेंशन कर रहा है कि एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है, लेकिन ऐसे भी बोलता है, ठीक है। कई बार अगर मैं इसको यू तरफ फिल करूँ ना, जब हम डेट वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे तब देखेंगे, इसमें कंट्रोल शिफ्ट आर, नहीं भी नहीं आया, ठीक है। तो जैसे मैं फर्स्ट नेम फिल कर दूंगा तो उसके बाद मेरा डाटा जो सबमिट हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ गए। तो ये था हमारा पहला एट्रीब्यूट, जो था हमारा रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी इसको मतलब अपनी फील्ड को फिल करवा सकते हैं, ठीक है। और आप अगर आपको स्टार मार्क दिखाना तो आप स्टार मार्क कैसे दिखा सकते हो, आप स्टार मार्क जो कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो। फर्स्ट नेम के ऊपर क्या कर दोगे आप, अगर आप स्टार लिख दोगे इससे पहले, ठीक है, इस तरह से स्टार लगा दोगे, सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है, तब भी आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये कंपलसरी है स्टार वाला पैटर्न। क्लियर हो गया, समझ गए। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। अच्छा, अब जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट रहने वाला आपका, वो आपका पैटर्न एट्रीब्यूट है, लेकिन इसको छोड़ो पड़े। उससे पहले हम जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं आपका, वो कौन सा, वो आता है ऑटो फोकस, ठीक है, ऑटो फोकस, ऑटो फोकस, ठीक है। लिखो इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, इट इज अ बुलियन, ठीक है, इट इज अ बुलियन एट्रीब्यूट, ठीक है। अब ना यहाँ पे ना ये जो शब्द आ रहा बुलियन है, इसको ना कहीं कॉपी पे ना बड़े हाईलाइट करके नोट करना, क्योंकि हर जगह बोला जाएगा। बुलियन का मतलब क्या होता है, बुलियन का मतलब होता है या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, ठीक है। बुलियन एक जो होता है वो डाटा टाइप होता है, जिसकी दो तरह की वैल्यूज होती हैं, आइदर इट कैन बी ट्रू और आइदर इट कैन बी फॉल्स, ठीक है जी। बस दो तरह की वैल्यू होती है बुलियन की, ठीक है। जब भी आपको ट्रू फॉल्स बताना हो तो आप किस डाटा टाइप का यूज करते हो, आप बुलियन डाटा टाइप का यूज करते हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट में आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है। जब हम पाइथन वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे भी आएगा ये, ठीक है। मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो आपको बुलियन मिलता है। बुलियन का मतलब क्या होता है कि आइदर इट कैन बी ट्रू और आइदर इट कैन बी फॉल्स। समझ गए, क्लियर हो गया। तो ये क्या बोल रहा है कि ऑटो फोकस जो वो आपका एक बुलियन एट्रीब्यूट है। बुलियन एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, देखो ध्यान समझो जरा क्या मतलब होता है ऑटो फोकस का। देखो जब भी मैं यहाँ पे साइड पे आ रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान है मेरे कीबोर्ड को सुनना। मैंने रिफ्रेश किया ना इसको, ठीक है, पेज लोड हो गया, मैं टाइप कर रहा हूँ पर कुछ लिखा नहीं जा रहा है। मतलब मान के चलो मुझे यहाँ नाम लिखना है और मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, कैसे लिख पाऊंगा अपना नाम इसके अंदर, मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा तब लिखना शुरू कर सकता हूँ मैं, समझ गई। लेकिन जब मैं इस फील्ड को क्या बना दूंगा, ऑटो फोकस, ठीक है। तो ऑटो फोकस का मतलब क्या होता है कि मुझे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही मेरा क्लिक ले लेगा और वहां से बढ़ना शुरू कर देगा, ऑटो फोकस, ठीक है। सेव रन, देखो इधर, अब देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो रिफ्रेश कर दिया और ये देखो, समझ गए। इस टाइम मुझे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ रही, ये अपने आप ही फोकस है, ये देखो, समझ गए। ये होता है ऑटो फोकस एट्रीब्यूट, ठीक है। पर जब भी आप क्या करते हो, किसी भी फील्ड के आगे ऑटो फोकस लगा देते हो तो वो जो होती है वो आपकी अपने आप ही सिलेक्टेड हो जाती है। जैसे मान के चलो कि अगर मैं इसको यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ भी लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं जरा क्या बन रहा है, सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। पहले ये होगी एंटर मार के, और फिर यहाँ पे दूसरी वाली, फिर ये और फिर ये, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से समझ गई। तो ऑटो फोकस काम करता है कि ऑटो फोकस होता है आपका वही चलता है, मतलब जैसे आप ऑटो फोकस पे अगर आपने लगाया होगा तो आपको वहां पे उस फील्ड पे क्लिक करने की जरूरत नहीं होगी, वो पहले से सिलेक्टेड हो जाएगी। मतलब उस पे आप डाटा जाके डायरेक्ट एंटर कर सकते हो, माउस से उसको क्लिक करने की, एक्टिव करने की जरूरत नहीं वहां पे, ठीक है। अच्छा, अभी चीज हमने क्या देखी, नोट की यहाँ पे कि ऑटो फोकस जो वो एक टाइम पे एक ही फील्ड पे काम कर रहा है, मल्टीपल फील्ड पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये भी याद रखना आपने, ठीक है, समझ गए। बाकी आप इसके अंदर क्या लिख रहे थे, लिखो, इसके अंदर वो लिखा हुआ है, लिखो, it specifies it specifies it specifies that an input tag
input tag element should automatically get focus when the page loads। ठीक है, ट्यूसडे को टेस्ट है आपका, ठीक है, कम से कम 200 नंबर का टेस्ट होएगा और आपको जो वो चैप्टर थर्ड ही आएगा पूरे। बुक शेयर कर दूंगा, पीडीएफ शेयर कर दूंगा पूरी बुक की, थर्ड चैप्टर की पूरी बुक शेयर कर दूंगा। आपने जो लास्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना सिर्फ वही याद करने हैं, जो 169 पॉइंट्स हैं वो याद करने हैं। एमसीक्यू बेस्ड आपका जो है वो टेस्ट रहने वाला है। सामने स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आएंगे, 20-20 सेकंड के इंटरवल के टाइम पे आएंगे, ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ओएमआर शीट दी जाएगी, उस पर आपको मेंशन करते जाना है वो, ठीक है, टिक करते जाना है, ठीक है। 200 क्वेश्चन आएगा आपको लगभग वो, ठीक है, 200 आएगा 150 आएगा, जितने भी आएगा उसके वन कोडिंग मतलब 1 नंबर के अकॉर्डिंग आपको नंबर दे दी जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। क्लियर हो गया? और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनके लिए प्राइज भी रखा जाएगा। क्लियर हो गया? समझ गए? तो बढ़िया से पढ़ना है। और जिस दिन कोई बच्चा पेपर वाले दिन विदाउट इंफॉर्मेशन या फिर विदाउट इंटीमेशन लीव पे रहता है या एब्सेंट रहता है तो उससे 50 रुपीज का फाइन चार्ज करूंगा मैं, ठीक है जी। क्लियर हो गया? समझ गए? कोई भी है, ठीक है, मैं ग्रुप में इंटीमेशन में डाल दूंगा कि चलो वेडनेसडे को रख लेते हैं पेपर तुम्हारा, ठीक है, वेडनेसडे को पेपर कर रख लेते हैं, ठीक है, बड़ी से याद करना है। अभी तुम्हारे पास सैटरडे भी है, मंडे भी है, ट्यूसडे भी है, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, समझ गए ना? क्लियर हो गया? सिर्फ मैं पॉइंट्स का टेस्ट लूंगा, जो बुक के पीछे वाले एमसीक्यूज है मैं उनसे नहीं छेड़ूंगा, ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही। अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पूरा चैप्टर भी पढ़ सकते हो, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ सकते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैंने 200 क्वेश्चन डालना तो 200 क्वेश्चन ही डालना है, ठीक है, और वो कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, मेन टू मेन तो वो पॉइंट से आएगा, लेकिन उसके अलावा जो हमने यहाँ पढ़ा है क्लासेस में वो वहां से आ सकता है, ठीक है, मतलब इतना मैं श्योर वो कर दे रहा हूँ तुम्हें कि जितना हमने पढ़ा है और जितनी तुम्हें बुक की पीडीएफ भेजूंगा उससे बाहर का कुछ भी डालूंगा, ठीक है, समझ गए? तो ये तुम्हारे पे ही है। क्लियर हो गया? और फेल गिनने पे होंगे, जिसके नंबर 100 से नीचे रहेंगे वो फेल हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? जिसके नंबर 100 पॉइंट से नीचे रहेंगे वो फेल है। क्लियर हो गया? अगर मैं 150 नंबर का पेपर डालूंगा तब भी 100 से नीचे फेल, 200 का डालूंगा तब भी 100 से नीचे फेल। क्लियर हो गया? समझ गए? तो आपको किसी भी हालत में जो वो 100 का टारगेट है वो अचीव करना है। क्लियर? समझ गए? चलो जी, अब ऑटो फोकस वाला हो गया। क्या लिखा है इसमें? ये क्या बोल रहा है कि ऑटो फोकस का यूज हम कब करते हैं? जब आपको किसी इनपुट टैग को जो होता है वो ऑटोमेटिकली करना होता है, फोकस करना होता है, जब भी आपका पेज जो वो लोड हो रहा हो, ठीक है, समझ गए? और जब भी आप पेज रिफ्रेश करो उसको रिलोड करो तो आपका वो वाली फील्ड जो होती है वो एक्टिव होनी चाहिए और वहां से आप जो है फटाफट काम करना शुरू कर दें, ठीक है जी। क्लियर हो गया? इसका ज्यादातर हम यूज कहाँ कर सकते हैं? जैसे चेक बॉक्स होता है ना, जहाँ पे लिखा होता है आई एग्री ऑल टर्म एंड कंडीशंस, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि उस चेक बॉक्स को ऑटो फोकस कर दो, ठीक है, तो मतलब सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद जो नीचे वाला बॉक्स है उसको टिक करना कंपलसरी हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ गए? इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो रहने वाला है वो रहने वाला आपका कौन सा? वो रहने वाला आपका ईमेल एट्रीब्यूट, ठीक है, लिख लो, हेडिंग लिखो इसकी, कौन सा एट्रीब्यूट आपका वो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है, वो आपका ईमेल एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। ईमेल एट्रीब्यूट का फायदा क्या होता है आपको कि जब भी आप ईमेल एट्रीब्यूट को यूज करते हो ना तो मतलब जब भी आपको कोई ऐसी फील्ड बनानी है जो ईमेल ले आपसे, ठीक है, आपकी ईमेल की इंफॉर्मेशन को गैदर करे, तब आप उस टाइप को कैसे बनाओगे? आप उसके टाइप इक्वल टू क्या लिखोगे? ईमेल लिखोगे, ठीक है। ईमेल का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? ठीक है, लिखो लिखो इसके अंदर, दिस हेल्प्स इनपुट टैग टू automatically validate to a properly formatted email format, email address before it can be submitted. ईमेल एड्रेस फॉर्मेट बिफोर इट कैन बी सबमिटेड, ठीक है जी। मतलब क्या बोल रहा है कि जब भी आप इसमें डाटा डालोगे तो आप उस डाटा को फटाफट ईमेल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा।
ठीक है जी। जैसे एग्जांपल इसका देखो क्या है, देखो मान चलो कि आपने किया, आपने यहाँ पे एक फील्ड बनाई, कौन सी फील्ड बनाई आपने, ईमेल की फील्ड बनाई। यहाँ पे जैसे आप ये बनाओगे यहाँ पे ईमेल, जैसे आपने जब मैंने आपको वो दिया था ना काम टेबल बनाने को, है ना, फॉर्म वाला टेबल, तो उसमें भी थी ना ईमेल वाली फील्ड, ठीक है। तो देखो जो मैंने लिखा ईमेल, ईमेल, ठीक है, कि यहाँ पे बंदे ने क्या करना है, ईमेल लिखनी है, ईमेल, और उसकी टाइप कैसे रहने वाली है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और यहाँ पे हम नेम लिख देंगे इसका ईमेल, ठीक है, और बस आईडी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आईडी का काम कहाँ चलेगा, आईडी का काम चलेगा आपका जब सीएसएस पढ़ोगे तब, ठीक है, सेव करेंगे रन करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रिक्वायर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको रिक्वायर्ड कर दिया, मतलब कंपलसरी है इसको फिल करना, सेव करेंगे रन करेंगे, ठीक है, बी आर भी लगाया, ये देखो, ठीक है। अब देखो मैं इसको फिल कर दिया, इसको भी फिल कर दिया, अपनी मर्जी से फिल कर दिया। ये कोई ईमेल है क्या, नहीं ये ईमेल है, ठीक है। सबमिट किया, सबमिट हो गई, होगी ना, ठीक है, बिना ईमेल के फॉर्मेट के उसने उठा लिया इसको, ठीक है। ये देखो जब अगर मैंने इसको रिक्वायर लगाया तो बिना खाली कर भेजूंगा, तब मुझे बोल रहा है कि आप फिल करो इसको, ठीक है। मैंने अपनी मर्जी से फिल कर दिया, उठा दिया, सबमिट हो गया डाटा, ठीक है। ऐसा तो नहीं चाहिए, ठीक है। ईमेल का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, पहले अकाउंट नेम आता है, मतलब जो उसका नाम होता है, उसके जो भी नंबर लगी थी, फिर @ आता है, फिर आगे डोमेन नेम आता है, ठीक है। तो वो सारा चीज हम कैसे अचीव करेंगे, हम टाइप इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, इधर ईमेल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ईमेल, ठीक है। जैसे हम ईमेल कर देंगे इसको सेट, तो ये अपने आप इसकी फील्ड को एज ए ईमेल में वैलिडेट करना शुरू कर देगा। ये देखो बोल दिया ना इसने, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल, लिख रहा है इन द ईमेल एड्रेस, ठीक है जी। क्या बोल रहे हैं बोल रहे कि जो आपने लगाया हुआ है ना, इसमें से क्या है @ जो मिसिंग है, समझ गए, वैलिडेट कर रहा है सीधे सीधे मेरे डाटा को। जैसे मैं इसमें क्या कर दूंगा 1 2 3 @gmail.com है, जो भी लगाओगे यहाँ पे, ठीक है, वो तुमने लगा दिया ऐसे करके, तो सबमिट, अब हुआ सबमिट आता है, समझ गए। तो ईमेल क्या करता है आपको, वो आपके ईमेल जो आप फील्ड डालोगे ईमेल वाली, उसको प्रॉपर ईमेल के फॉर्मेट एड्रेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है वो, समझ गए। जब तक वो उसका प्रॉपर ईमेल वाला फॉर्मेट नहीं होगा तो वो उसको सबमिट नहीं करवाता है, क्लियर हो गया, समझ गए। ये है आपकी ईमेल वैलिडेशन एट्रीब्यूट, ठीक है जी। नेक्स्ट एट्रीब्यूट जाता है आपका, वो होता है आपका कौन सा, वो होता है आपका नंबर एट्रीब्यूट, ठीक है, नंबर एट्रीब्यूट, ठीक है। 4th नंबर पे आ जाएगा आपका नंबर नंबर लिखो, इसमें क्या होगा ठीक है, क्या लिखो, अ नंबर इट इज यूज, लिखो इट इज यूज when we have to enter only numerical data in the field, numerical value in the input field, ठीक है जी। एग्जांपल क्या हो जाएंगे, आपका फोन नंबर, ठीक है, आपका पिन कोड, ठीक है, आते हैं ना अपना नंबर होगा। जब हमने आपको वो दिया था बनाने को, मैंने जो टेबल दिया था बनाने, उसमें था ना नीचे जिप कोड, पोस्टल कोड करके, ठीक है। तो पोस्टल कोड आपका हमेशा नंबर होता है, ठीक है। जैसे मान चलो कि यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आगे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आगे इसके नीचे एक और बना लिया, और उसके आगे लिख दिया मैंने क्या, मोबाइल, ठीक है, मोबाइल इस तरह से, ठीक है। और इसका नेम भी क्या दे दिया मैंने, नेम भी दे दिया इसका मोबाइल, ठीक है, सेव रन, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये लिख दिया, और यहाँ पे भी मोबाइल में नंबर आना चाहिए, लेकिन ये तो टेक्स्ट भी चला हुआ है, ठीक है, भले नंबर आ रहे हैं बीच में, ठीक है, लेकिन टेक्स्ट चला हुआ है। और यहाँ इसको @ भी लगाते हैं, नहीं तो मुझे फिर से गलत दे देगा, ठीक है। सबमिट कर दिया, बूम, अब गया डाटा, ठीक है। वो टेक्स्ट के साथ चला गया फोन नंबर, बोल रहे समझ रहे मैं क्या बोला समझ रहे मैंने क्या बोला, कि मैंने ऐसे से लिखा ना, फिर 1 2 3 लिख दिया, उसने यही उठा लिया, क्योंकि फोन नंबर में तो टेक्स्ट काम ही नहीं करता है, ठीक है। तो बोलते कि ऐसी अगर आप कोई फील्ड बनाई जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर ही फिल करना है, तो उसकी जगह आप क्या लिख दो, टाइप इज इक्वल टू नंबर, क्या लिख दो, टाइप इज इक्वल टू नंबर, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली क्या उठाएगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर उठाएगा। देखो ये आ गया ना, देखो ये भी आ गया। अब देखो जैसे इस पर टेक्स्ट लिखूंगा ना मैं, सुन पा रहे हो कीबोर्ड को, ये टेक्स्ट नहीं उठा रहा है, सिर्फ नंबर उठाएगा, टेक्स्ट नहीं उठा रहा है, क्लियर हो गया, समझ गए, सिर्फ नंबर उठाएगा, क्लियर हो गया, समझ गए ना। और बाकी इसमें जो वैलिडेशन लगती है ना नंबर की, वो आप ऐसे नहीं लगा सकते हो, ठीक है। देखो इसमें नंबर नहीं लग पा रहा मेरी तरफ से, कि देखो मान चलो कि मुझे 10 नंबर लगाने हैं, ठीक है, सिंपल 10 लगाने हैं। तो टेक्स्ट वाली फील्ड में क्या था कि जैसे हम क्या लिख देते थे यहाँ पे, मैक्स लेंथ
इज इक्वल टू 10, तो वो 10 पे लिमिट हो जाती थी ना। लेकिन याद रखना कि कभी भी आपका जो डिजिट वाला पैटर्न होता है उस पे मतलब जो नंबरिंग होता है उसमें मैक्स लेंथ काम नहीं करता है, ठीक है। अगर आपको उसको लिमिट लगानी है तो उसके लिए आपको कुछ अलग पैटर्न यूज करना पड़ता है, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। क्लियर हो गया? समझ गए ना नंबर एट्रीब्यूट को, मतलब इस वाले एट्रीब्यूट को क्या काम होता है इसका, कि जब भी आपको कोई नंबर वाली फील्ड बनानी है तो उस केस में आप सिर्फ टाइप इज इक्वल टू क्या लिखोगे, नंबर लिखोगे। सेकंड लास्ट आती है आपकी कौन सी है, नेक्स्ट फील्ड आती है आपकी, वो आती है आपकी डेट फील्ड। कौन सी? डेट, मतलब डेट एट्रीब्यूट आता है आपका, डेट एट्रीब्यूट, ठीक है। लिखो क्या है इसमें, और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वैलिडेशन वाला फैक्टर दिया आपका HTML5 में। ये बहुत आसान है और बहुत इजी है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? लिखो whenever we want to enter date format pattern expression, then we use date attribute, सॉरी डेट एट्रीब्यूट नहीं है, डेट वैल्यू इन द टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है जी। कि हम उसका टाइप के सेट कर देंगे, उसका टाइप हम डेट सेट कर देंगे, ठीक है। तो बहुत इजी है ये, ठीक है। चलो जी, मान चलो कि मुझे क्या करना, मुझे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम बनाना है एक, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे DOB, और ये सबसे एडवांस फीचर दिया हुआ है HTML5 में। टाइप इजिकल टू क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे डेट, ठीक है। और नेम दे देंगे इसका हम DOB की डेट ऑफ बर्थ 18 भाई हमारी ये, ठीक है, DOB, और बस इतना सेव कर देंगे, रन कर देंगे, ठीक है। इतना अच्छा फीचर है ना ये, देखो ये अपने आप ही कैलेंडर देता है आपको, ठीक है, जिसमें हर तरह की डेट आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से हर ईयर की डेट आपको मिल जाएगी, ठीक है। हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप डाल देता है सारा काम। क्लियर हो गया? इस तरह का समझ गए, ये था आपका डेट एट्रीब्यूट, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और इवन सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो आपका, वो इसलिए मैं सबको लास्ट में रखा आपको इसको, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं पैटर्न, ठीक है, पैटर्न एट्रीब्यूट, ठीक है। पैटर्न एट्रीब्यूट बताता है आपको कि आप किस तरह का डाटा और कैसा डाटा फिल करोगे अपने इनपुट फील्ड में। लिखो इसके अंदर, इसके लिए ना थोड़ा बड़ा पेज रखना संभाल के, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है लिखने को। ठीक है, लिखो दिस इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, or a pattern that can be used to match character combination, क्लास लगानी आज की बंक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, कोई बात नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। और आप मुझे लगता है इस मंथ आपकी फर्स्ट क्लास लगनी है ना, कोई बात नहीं, लगनी चाहिए, करो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन इन द टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना, स्ट्रिंग को ना कहीं मोटो से हाईलाइट कर देना, स्ट्रिंग जो लिखा है ना, स्ट्रिंग इसको कहीं मोटो से हाईलाइट करना, मतलब बड़ी से हाईलाइट करना। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। लिख लो, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो इसके अंदर जैसे ही, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, CHRACTRS, ठीक है। so they are idle for form validation,
फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो यहाँ पे, नोट करके लिखना नीचे, लिखो द पैटर्न एट्रीब्यूट, पैटर्न एट्रीब्यूट नहीं दिख रहा है तमन्ना जी, पैटर्न एट्रीब्यूट वर्क्स विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, फॉलोइंग इनपुट टाइप, सॉरी फॉलोइंग इनपुट टाइप्स। ठीक है जी, किस किस इनपुट टाइप के साथ काम करता है ये? एक काम करता है, एक तो टेक्स्ट के साथ जरूर काम करता है, ठीक है, टेक्स्ट टाइप के साथ काम करता है। दूसरा डेट टाइम, डेट के साथ भी टाइम का वो करता है। सर्च हमने पढ़ा ही नहीं इसको, लेकिन फिर भी लिख लेना, सर्च के साथ काम करता है ये। यूआरएल्स के साथ काम करता है, ठीक है, और साथ में आपका टेलीफोन नंबर के लिए काम करता है ये, ठीक है, ईमेल के लिए भी काम करता है ये, ठीक है, और साथ में आपका पासवर्ड्स के लिए तो करता है, एंड पासवर्ड। ठीक है जी, मतलब क्या बोला गया कि आप ना पैटर्न को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट फील्ड बनानी है उसमें कर सकते हो, ठीक है, कि सपोज करो कि अगर आपको बताना है कि सिर्फ आपके जो टेक्स्ट लेटर है उनकी मैक्सिमम लेंथ से वो 13 होनी चाहिए, 14 होनी चाहिए, तब उसमें यूज कर सकते हो। डेट में यूज कर सकते हो कि आपने डेट किस तरह की बनानी है, पहले डेट आना चाहिए, मंथ आना चाहिए, ईयर आना चाहिए। सर्च के लिए बता सकते हो कि आप जब सर्च क्वेरी लिखोगे तो आपको किस तरह का डाटा है उसमें सिर्फ सर्च कर सकते हो। यूआरएल के लिए जब भी आप यूआरएल दे रहे हो तो उसमें कंपल्सरी कर सकते हो कि सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको www लगाना कंपल्सरी है। टेलीफोन नंबर के लिए कह सकते हो कि उसमें क्या लिमिट लगानी है। ईमेल के लिए लगा सकते हो कि उसमें पहले अकाउंट नेम आना चाहिए, @ आना चाहिए, और फिर उसका वो आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन सबसे मेन किस में यूज कर सकते हो आप? पासवर्ड में, क्योंकि आप देखते भी हो जब भी आप गूगल का पासवर्ड सेट करते हो, जीमेल का किसी का सेट करते हो, तो वहां पे यहाँ पे आपको वहां पे प्रॉपर एक वैलिडेशन दी होती है कि आपके पासवर्ड में एक अपर लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, और जितना भी कॉम्बिनेशन है वो 8 कैरेक्टर से ऊपर का होना चाहिए, मतलब 8 नंबरों से ऊपर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। समझ गए? इस तरह की आप वैलिडेशन लगा सकते हो, ठीक है। ठीक है, नीचे लिखो सम ऑफ द एग्जांपल्स, सम ऑफ द एग्जांपल्स, सम ऑफ द एग्जांपल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं तुम्हें न्यूमेरिकल के क्वेश्चन। अच्छा, एक बात याद रखना कि जो तुम्हारी सेकंड बुक है ना, उसमें जो तुम्हारा पेपर आएगा उसमें तुम्हें न्यूमेरिकल भी आएंगे बीच में, ठीक है। न्यूमेरिकल तुम्हें या तो पैटर्न का आ सकता है या जो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे वहां से आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल यूनिफॉर्म के एक तुम्हारे सामने कोड लिखा होगा, ठीक है, एक कोड लिखा होगा, वो ज्यादा तुम्हें जो कोड वो आते हैं वो जावास्क्रिप्ट के आते हैं, ठीक है। तो तुम्हारी बड़ी अच्छी किस्मत रही तुम्हें एक भी नहीं आएगा, थोड़ी अजीब सी रही मॉडरेट जैसी किस्मत रही तुम्हें 2-3 आ जाएंगे, ठीक है, और जहां मॉडरेट रही तो 50 से ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है, समझ गए? इस तरह से हो सकता है। उसमें क्या होता है कि तुम्हारे सामने कोडिंग लिखी होती है, बोलते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, समझ गए? आइदर इट कैन बी ट्रू और आइदर इट कैन बी शोज एन एरर, ठीक है, इस तरह से तुम्हें आ सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें तभी आ सकता है जब तुम्हारा जावास्क्रिप्ट में पकड़ होगी, इस पैटर्न में पकड़ हो जाएगी, समझ गए? तो ये ध्यान से समझने का कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने पैटर्न वाला एट्रीब्यूट सबसे लास्ट में रखा क्योंकि बहुत इसकी वेटेज है, समझ गए? मेरे क्या, चलो जी लिखो सम ऑफ द एग्जांपल्स क्या है। यहाँ पे ना ब्रैकेट से रखना ए, ठीक है जी, लिखो इसके अंदर मैचेस, ठीक है। अगर आप पैटर्न इज इक्वल टू सिंपल ए लिखोगे ना तो इसका क्या मतलब होगा कि उस फील्ड में आप क्या कर सकते हो, मैचेस वन कैरेक्टर दैट इज अ ए, ठीक है। मतलब जब भी आपने देखो, अपने क्या करते हैं यहाँ पे, रुकने दर मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं, ठीक है, मजे के लिए ना, यहाँ पे एक फील्ड बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक फील्ड बनाई, कौन सी फील्ड? पैटर्न करके नहीं, मैंने नेम करके एक फील्ड बना ली, ठीक है, नेम करके फील्ड बना ली, और इसमें मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या दे दिया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट दे दिया, और यहाँ देना बस ध्यान, अब पैटर्न के ऊपर देना ध्यान, ठीक है। पैटर्न क्या दे दिया मैंने दे दिया पैटर्न इज इक्वल टू डबल कोड दे दिया ना, और आगे लिख दिया रिक्वायर्ड, कि रिक्वायर्ड भरना इसको, साथ में ऑटो फोकस लिख दिया। ऑटो फोकस मतलब कि स्टार्टिंग में वहां आ जाए, मुझे क्लिक करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब देखते रहना भाई साहब, यहाँ ना अब जितने भी रिक्वायर्ड लगाए मैंने ना वो सारे मैं उड़ा दूंगा, हर फील्ड से उड़ा दूंगा, क्योंकि मुझे बाकी फील्डों से कुछ लेना नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट फील्ड जो वही है, ठीक है। और इवन अगर मैं इनसे यहाँ से उड़ा ही दूँ ना सबको, तब भी मेरे को कोई फर्क नहीं लगा पढ़ने, ठीक है। सिर्फ सबमिट वाला बटन रखना, क्योंकि सबमिट वाले बटन में मेरा सारा खेल होता है। तो यहाँ से इन सबको मैं रिमूव कर देता हूँ और सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे 2 BR लगा देते हैं, BR, ठीक है, BR, ठीक है जी। अब देखते रहने क्या लगाया हुआ है। जब मैंने पैटर्न में कुछ भी लिखा है, ठीक है, इवन मैं पैटर्न को उड़ा ही देता हूँ यहाँ से, ठीक है,
पैटर्न उठा दिया, जब प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ कुछ भी डाटा उठा दे रहा है, ये उठा लिया ना। लेकिन देखो जैसे मैंने क्या लिखा यहाँ पे, क्या लिख रहा है मुझे कि बोलता है कि जैसे आप पैटर्न में कोई भी सिंगल कैरेक्टर लिखते हो, मतलब आपने ए लिख दिया, ए बी सी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, तो वो सेम टू सेम मैच होना चाहिए। ऐसे मान चलो कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया पैटर्न इज इक्वल टू ए, ठीक है, पैटर्न इज इक्वल टू ए लिख दिया। अब सेव करेंगे, इसको रन करेंगे, ठीक है। अब देखना कुछ भी लिख दिया ना, पहले उठा ले रहा था, अब नहीं उठा रहा है। क्या बोल रहा है, प्लीज मैच द फॉर्मेट रिक्वेस्टेड, ठीक है जी, बोल रहा है कि जो फॉर्मेट बोला गया आप उसके अकॉर्डिंग लिखो। अब क्या फॉर्मेट बोल रहा है मुझे क्या पता, ठीक है। तो जब भी आपको पैटर्न फील्ड में अपना फॉर्मेट बताना हो तो आप कैसे बता सकते हो, टाइटल टैग से बता सकते हो। टाइटल इज इक्वल टू, आप दिखा सकते हो ओनली एड ए, ठीक है, सेव रन, ठीक है जी। तो अब मैं फिर से ऐसे लिख दिया, रन करेंगे, बोल रहा है नीचे बता दी ना इसने टाइटल, देखो ओनली ऐड ए, सिर्फ ए ही ऐड करो, ठीक है। तो जैसे मैं ए ऐड कर दूंगा, सबमिट करूंगा, बूम, उठा लिया उठा लिए ना, समझ गए। तो ये लगी वैलिडेशन। और सपोज करो कि आपने कोई फील्ड बनाई, उसमें सिर्फ अपना नाम ही बताना है कि कोई जी, और यहाँ पे कोई लिखे राम कुमार तभी आए, ठीक है, राम कुमार, ठीक है, तभी आए जी, ठीक है। तो ओनली ऐड राम कुमार लिखता हूँ यहाँ पे, राम कुमार ठीक है। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिखा राम कुमार, लिख दिया ना। जैसे सबमिट करूंगा तो क्या करेगा, एरर देगा कि नहीं देगा, हाँ जी, नहीं देगा ना, ठीक है, समझ गए। इसने क्या दे दिया, वैलिडेशन का एरर दे दिया कि आर शुड बी कैपिटल और के शुड बी कैपिटल, ठीक है, बट मैंने जो यूज किया है वो स्मॉल लेटर में यूज किया है, समझ गए। तो इसमें फर्क पड़ता है, लेटर्स का फर्क पड़ता है, केस का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ कुमार का के बड़ा किया और आर का आर बड़ा किया, तो ये सबमिट हो जाएगा, समझ गए, क्लियर हो गया। तो ये आगे सिंपल। नेक्स्ट लिखो क्या है नेक्स्ट लिखो क्या, एबीसी वाला मैंने बता ही दिया कि अगर मैं अपना नाम लिखूंगा तो सेम मैच होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि कभी आपको ना इस तरह से आए ए स्टार, ठीक है। तो ए स्टार मतलब कोई भी उसके आगे स्टार लगा तो स्टार का मतलब क्या होगा, स्टार का मतलब क्या कंसिडर किया जाएगा, लिखो मैचेस द करेक्टर, मैचेस द करेक्टर, ठीक है, ए जीरो और मोर टाइम्स, जीरो और मोर टाइम्स, ठीक है जी। क्या बोल रहा है कि जो आपने ये लेटर लिखा, ये जो करेक्टर लिखा, ये आप एक बार लिख सकते हैं, एक से ज्यादा बार लिख सकते हैं, समझ गए, समझ, ये मतलब होता है स्टार का। स्टार का मतलब मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। जैसे मैंने ए सिंगल लिखा था तो वो सिंगल ए ही उठा रहा था, मल्टीपल नहीं उठा रहा। जैसे मैंने क्या किया था यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल ए लिखा था ना ए लिखा था, तो उसको सिर्फ सिंपल ए ही चाहिए था, वो मल्टीपल नहीं उठा सकता था। ए लिखा, उठा लिया, लेकिन जैसे मैंने ए लिखा तो वो नहीं उठाएगा, है ना। तो इस केस के लिए हम कैसे यूज करते हैं, जैसे मैंने किसी भी लेटर के आगे क्या लगा दिया, स्टार लगा दिया, तो उसका मतलब क्या होगा कि सेम लेटर को, सेम कैरेक्टर को मल्टीपल टाइम्स भी उठा सकता है। सेव, समझ गए, क्लियर हो गया। बस सेम लेटर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ऐसे कर दिया, ठीक है, तब एरर देगा, क्लियर हो गया, समझ गए अब नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट और ये होता है एक्सपोनेंट का सिंबल, ठीक है, एक्सपोनेंट ए, ठीक है, एक्सपोनेंट ए क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है मैचेस वन कैरेक्टर दैट इज नॉट ए, ठीक है जी। कोई भी कैरेक्टर आ जाएगा बोल रहा है, पर वो ए नहीं होना चाहिए, समझ गए। ये कोई भी एक कैरेक्टर उठा लेगा, बस वो कैरेक्टर क्या होना चाहिए, वो ए नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, एक्सपोनेंट ए, ठीक है, सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है जी। अब जैसे मैंने बी लिखा, सबमिट हो गया, ए लिखा, नहीं होगा, क्लियर हो गया, समझ गया। अब चेक करते हैं जरा, ये मल्टीपल भी उठा रहा है क्या, बी लिखा तब भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो सिंगल उठा रहा है। तो अगर मैं यहाँ से लिख दूँ, तो मैं लिख दी यहाँ पे इस तरह से लिख दिया मैंने, तो स्टार मल्टीपल दिस, ठीक है जी, कि अगर मैं मल्टीपल बी भी उठा लूँ, सेव नहीं किया मैंने, क्या सेव, ठीक है। अब सिंगल बी उठा रहा है, ये उठा लिया, ठीक है। अब मल्टीपल भी डाल सकता हूँ, उठा लेगा, समझ गए, लेकिन मल्टीपल ए नहीं ला सकता, क्लियर हो गया। इवन ए बी नहीं उठा सकता, उठा लिया,
समझ गए? क्लियर हो गया? तो स्टार वाला पैटर्न यहाँ चल रहा है, इसको रहने दो। क्लियर हो गया? समझ गए? बच के रहे, थोड़ा छिपकली भी आ रही है वहां से सामने से। चलो जी, अब नेक्स्ट जो आ रहा है आपके पास वो कौन सा है? आइदर इट कैन बी ए और आइदर इट कैन बी बी, ठीक है। और जब भी आप में बीच में स्लैश वाला सिंबल लगता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आइदर इट कैन बी ए और आइदर इट कैन बी बी, ठीक है जी। अब देखो सारे पैटर्न क्यों लिखवा रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि हम आगे ना इससे एक कोड बनाएंगे, एक पूरा कोड बनाएंगे जो ये सारे पैटर्न को यूज करेगा, तब आप कंफ्यूज मत होना कि क्या है ये, ठीक है। मैचेस वन कैरेक्टर, आइदर इट कैन बी ए, आइदर ए और बी, ठीक है जी। ये बोल रहा है कि या तो ए होगा या तो बी होगा, समझ गए? ये चीज है लिखी। हम चलो सारे पूरे कर लेते हैं, बाद में इनको यूज करेंगे। नेक्स्ट लिखो क्या है? नेक्स्ट में लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी सी, ठीक है। मतलब इन तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है? मैचेस वन कैरेक्टर, मैचेस वन कैरेक्टर, मैचेस वन कैरेक्टर फ्रॉम ए बी सी, ठीक है जी। ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। या तो ए होगा या तो बी होगा और सी हो सकता है, ठीक है जी। ये चीज लिखी हुई है यहाँ। अब नेक्स्ट लिखा है क्या? नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो नेक्स्ट लिखा आपका नॉट ए बी सी, ठीक है जी। मतलब मैचेस वन कैरेक्टर दैट इज नॉट ए बी और सी, ठीक है जी। मतलब एक कैरेक्टर को मैच करेगा जो ए बी सी नहीं होगा, समझ गए? क्लियर हो गया? इवन वो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ए बी सी नहीं होता है। क्लियर हो गया? समझ गए? अब नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट कौन सा है? ए टू जेड, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट ए टू जेड, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? तो जैसे मैंने बीच में डैश लगा दिया ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से वन कैरेक्टर आएगा ए से लेके जेड तक कोई भी, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे मैचेस एनी कैरेक्टर, मैचेस एनी कैरेक्टर इन द रेंज, ठीक है, ए टू जेड कॉमा और लोअर केस ओनली। जी 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 सर अर्जेंट काम है, बोलो। प्रिंट आउट बनाना सर। मैडम अंदर ही है। लोअर केस ओनली, ठीक है जी। समझ गए? जब मैं ऐसे लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा? लोअर केस ओनली, कि मतलब ए से लेके जेड तक कोई भी आएगा पर वो सिर्फ लोअर केस में ही होगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे लिखते हो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड लिखते हो, इसका मतलब क्या होगा? लोअर केस से लेके अपर केस से लेके सिर्फ अपर जेड तक ही आएगा, ठीक है। इसको सेम लिख लो, मैचेस एनी कैरेक्टर इन द रेंज फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, ठीक है। मतलब कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड के बीच में ही कोई कैरेक्टर आएगा, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि क्या हो, दोनों कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, कि या तो वो स्मॉल ए में आए या तो अपर केस में आए, तो आप कैसे यूज कर सकते हो? तब आप इस चीज का यूज करोगे, किसका? आइदर इट कैन बी ए टू जेड और ए टू जेड, ठीक है जी। आप ये यूज करोगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि वो आपका स्मॉल भी रहेगा और बड़ा भी ले लेगा। क्लियर हो गया? समझ गए? दोनों को कंबाइन करोगे। अब नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट कौन सा है? ए डॉट सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो डॉट आ गया ना, डॉट फुल स्टॉप लिखा है ना बीच में, नहीं दिख रहा बेटू, ठीक है। जैसे ए डॉट सी आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका लिखो यहाँ पे लिखना मैचेस ए followed by any character comma followed by C, followed by C, ठीक है जी। क्या बोल रहा है? ए डॉट सी का मतलब क्या है? ए डॉट सी का मतलब क्या होता है कि बोल रहा है कि ए होना चाहिए, ठीक है। ए के बाद कोई भी एक कैरेक्टर आ जाए, लेकिन उस कैरेक्टर के बाद सी आना चाहिए। समझ रहे क्या बोला मैं? मतलब ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ए लिखो, ए के बाद कुछ भी लिख दो, लेकिन उसके बाद सी लिखना है। समझ रहे हो? इस लिख रहा है कि डॉट है ये, ठीक है, कि इस डॉट में तुम जो मर्जी लिखो, कोई भी एक कैरेक्टर, लेकिन उस कैरेक्टर के बाद डायरेक्ट सी आना चाहिए। समझ गए? ये लिखा है कि मैचेस ए फॉलोड बाय एनी कैरेक्टर फॉलोड बाय सी, ठीक है जी। क्या बोल रहा है कि पहले ए आ जाए, उसका कोई भी आ जाए,
उसके बाद सी आना चाहिए, समझे? ये चीज लिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट लिखो क्या है, A5 कर्ली ब्रेसिस में ही है ना, ब्रेसिस ध्यान रखना कौन सी है, ठीक है। ब्रेसिस इस मतलब का मतलब क्या है कि मैचेस A5 टाइम्स, ठीक है जी। क्या बोल रहा है ये कि A 5 बार फॉलो होना चाहिए, 5 बार ही होना चाहिए, ना 4 ना 6 ना 7 ना कुछ, ठीक है। A लिखना है लगातार 5 बार, ठीक है, समझ गए? ये मतलब होता है इसका। और अगर आपने ऐसे लिख दिया A5,7 तो 5,7 का मतलब क्या है कि मैचेस A बिटवीन 5 to 7 टाइम्स, 5 to 7 टाइम्स, ठीक है जी। ठीक है जी। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब आप 5,C लिखोगे तो बोल रहा है कि मिनिमम A को 5 बार लिखना है और मैक्सिमम 7 बार लिखना ही लिखना है, ठीक है, समझ गए? मैक्सिमम आप 8 नहीं दे सकते, 9 दे सकते, ठीक है। मतलब सपोज करो कि आपको अगर आपको कैरेक्टर की रेंज रखनी है 8 से लेके 20 तक, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, हम पैटर्न बनाएंगे तो आप यहाँ पे मिनिमम 8 लिख दोगे और मैक्सिमम क्या लिख दोगे यहाँ पे 30 लिख सकते हो, ठीक है, जो भी जितना लिखा होगा यहाँ पे 20 जो भी बताया होगा आपने लिमिट, ठीक है। और अगर आपको इसकी अपर लिमिट रखनी ही नहीं है, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि इसकी स्मॉल लिमिट और अपर लिमिट है ही नहीं, तो आप क्या करो, ये 8 लिख दो और कॉमा लगा के छोड़ दो, कॉमा के बाद का मतलब है कि इनफाइनाइट, वो जितना मर्जी ले सकता है, समझ गए? क्लियर हो गया? ये मतलब इसका। तो यहां से हमारा सारा खत्म हो चुका है। लास्ट में लिख लो एक और चीज है, क्या चीज है यहाँ पे कि अगर आप 0 to 9 लिखोगे तो उसका मतलब क्या होगा कि वो डिजिट्स को फॉलो करेगा 0 to 9 की। चलो जी अब ट्राई करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा चलो, अगर मैं अब आपको बोलूं, क्या बोलूं मैं, अगर अब मैंने आपको बोला, क्या बोला कि मुझे ना यहाँ पे एक नंबर वाली फील्ड बनानी है, टेक्स्ट वाली फील्ड बनानी है, नंबर वाली फील्ड बनानी है, ठीक है, एक ट्राई करते हैं करने की, ठीक है। एक मोबाइल करके मैंने फील्ड बना ली, ठीक है, और इस पे ना मुझे लिमिट लगानी है, ठीक है, कितनी, 10 लेटर्स की लिमिट लगानी है। टाइप इजिकल टू नंबर दे देंगे क्योंकि मुझे पता वो नंबर है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि इस पे लिमिट नहीं लगती है क्योंकि ये अपनी मर्जी से चलते तब अपने आप ही है, ठीक है। और BR नहीं लगाया था मैंने यार, और ये BR लगा दिया और यहाँ पे मोबाइल का M बड़ा कर देते हैं, सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है जी, यहाँ पे, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है अभी इसमें, ठीक है, कोई लिमिट नहीं इसमें। अच्छा ऊपर वाला उड़ा देते हैं, ऊपर वाला नहीं तो फिर मुझे गड़बड़ करेगा। एक तो ऊपर वाले का पैटर्न उड़ा दो ना यहाँ से, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, और या फिर इसको पैटर्न को भी रहने दो, इसको रिक्वायर्ड उठा दो, ठीक है, तब इसकी रिक्वायर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। ऑटो फोकस उठा दो तब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब अपने आप सबमिट हो जाएगा ये, ठीक है। पैटर्न का काम तो हम बाद में कर ही लेंगे, ठीक है जी। अब देखो ये नंबरिंग है ना, अपने आप जारी है, ठीक है, ये नंबरिंग है अपने आप चली हुई है, चली हुई ना है। मुझे इसको 10 तक लिमिट करना है, कैसे करूंगा बताओ? सबमिट करो, सबमिट भी हो जाता है, सबमिट भी हो, रिक्वायर्ड मैंने हटा नहीं दिया वहां से, ठीक है, हो गया, ठीक है। ये अपने आप उठा ले रहा है, जितने नंबर डाल रहा हूँ वो उठा ले रहे, सारे उठा ले रहे हैं, ठीक है। कैसे लगाओ लिमिट बताओ, 10 नंबरों की लिमिट कैसे लगेगी इसमें बताओ? लगाओ दिमाग, मैंने तभी लिखवाए, सारे लिखवा दी तभी। और यहाँ पे एक चैलेंज और देता हूँ आप लोगों को, चैलेंज क्या दे रहा हूँ कि यहाँ पे ना टाइप इजिकल टू टेक्स्ट ही रखना है, टाइप इजिकल टू टेक्स्ट ही रखना है, और ऐसा लॉजिक बनाना है कि वो टेक्स्ट की जगह सिर्फ और सिर्फ नंबर उठाए,
ठीक है, कि मतलब अगर मैं यहाँ नंबर लिख के उसको टाइप करूँ तो मुझे एरर दे दे कि प्लीज एंटर ओनली मोबाइल नंबर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, ठीक है, इस तरह से। और टाइटल दे देता हूँ, चलो आगे मैं टाइटल दे देता हूँ इसमें, टाइटल कि एंटर 10 डिजिट्स मोबाइल नंबर, 10 डिजिट्स मोबाइल नंबर, ठीक है। एग्जांपल दे सकता हूँ कुछ भी ऐसे ऐसे करके, 1 2 3 4, कुछ ज़्यादा हो गए, ठीक है, 1 2 3, सॉरी यहाँ से नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस तरह का एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं। बताओ क्या करेंगे, जल्दी बताओ सर, अपना लॉजिक लगाओ, ठीक है। अभी देखो, अभी इसमें ये भी आ रहा है, सबमिट भी हो जा रहा है, और कोई इशू नहीं आ रहा है। बताओ क्या करेंगे, जब भी लिमिट लगानी तो क्या किसका यूज करते हैं हम, पैटर्न का यूज कर देंगे, मतलब लिमिट नहीं, मतलब हमें एक पैटर्न बताना है इसमें, तो पैटर्न लगा दिया, ठीक है, वैलिडेट करने के लिए। अब पैटर्न कैसे होना चाहिए, नंबर्स के होना चाहिए, तो नंबर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या बताया था कि हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to 9, सॉरी 0 to 9, इस तरह लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ नंबर ही आने चाहिए। तो चेक करते हैं एक बार कि इतना सा लिख के हटा, ये वाला हटा कि नहीं हटा, हट गया ना, ठीक है, मतलब ये टेक्स्ट वाला डाटा तो हट गया ना, ये टेक्स्ट वाला डाटा। नंबर लगा के देखते हैं जरा, ये देखो, ठीक है, ये बता रहा है, लेकिन ये ऐसा क्यों बता रहा है, देखो 1 डालूंगा तो चला गया ना, ठीक है, मतलब नंबर वाला पैटर्न इसमें सेट तो हो गया है, लेकिन इसमें मुझे 10 बार चाहिए भाई, ये समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि 10 बार होना चाहिए काम ये वाला, ठीक है। तो क्या कर सकता हूँ बताओ, मुझे नंबर ही चाहिए लेकिन 10 बार चाहिए। क्या कर सकते हैं बताओ जल्दी। क्या कर सकते हैं, अभी हमने देखा, क्या देखा हमने, अभी हमने ये देखा, क्या देखा कि ए होना चाहिए कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो हमने इस तरह से बताया उसको, ऐसे बताया ना। तो क्या अभी यही नहीं बोल रहा हूं मैं कि 0 to 9 होना चाहिए, लेकिन कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। तो क्या मैं ऐसे कर्ली वैसे 10 लिख सकता हूँ क्या, तो बस बन तो गया, और क्या चाहिए, ये देखो ऐसे लिया, कर्ली बेसिस में 10 लिख दिया, ठीक है। सेव करेंगे, रन करेंगे, चेक करते हैं जरा, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ देखो, मैं लिखा 5 नंबर लिख के जब सबमिट करूंगा मना कर देगा, कर दिया मना। 6 नंबर लिख के मना कर देगा, ठीक है। 7 लिखूंगा मना करेगा, 8 लिखा मना किया, 9 लिखा, 10 लिखा, जब 10 लिखा तो वो चला गया ना एरर, सबमिट करूंगा सबमिट भी हो गया, समझ गए। इस तरह से आप वैलिडेट कर सकते हो कि 10 नंबर उठाएगा उसे, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, जैसे मैंने 4 नंबर डाल दिए तो अगेन मुझे एरर दे देगा कि भाई 10 से ऊपर हो गया, समझ गए। लिख रहा है यहाँ पे एंटर 10 डिजिट नंबर, 10 डिजिट मोबाइल नंबर ठीक है, फिर बता भी रहा है कैसे करना है, ये देखो इतने बता रहा है कि इस तरह से होने चाहिए। क्लियर हुआ, समझ गए, लग गई ना लिमिट, बहुत ईजी है ना, ईजी है कि नहीं, नहीं है कि है, बहुत इजी है, ठीक है। चलो जी, अब एक लास्ट काम करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। क्या काम करते हैं यहाँ पे, हम ना क्या करते हैं कि यहाँ पे है ना, हम डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, ठीक है, DOB, ठीक है, DOB डाल दिया हमने, डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम बनाएंगे इधर हम। लेकिन उसको ना हम क्या करेंगे, उसको हम डायरेक्ट उससे करेंगे, लिंक करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम लोग सोचोगे कि ऐसे कर रहे हैं हमें, ठीक है, हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो नाइलेट जो है ना, जिससे तुम पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, उनकी वेबसाइट है ना, और उनकी वेबसाइट पे जब तुम सर्टिफिकेट डाउनलोड करने जाते हो, ये क्या साइट नॉट रीच्ड, खतरनाक बंदे हैं भी, एग्जाम्पल लगा देने नहीं, करो उन्होंने साइट ही क्रैश कर दी, ठीक है। तो ये आगे हम इधर स्टूडेंट वाले पोर्टल पे जाके और ऑनलाइन, अभी साइट क्रैश है इनकी, ठीक है, अभी इनकी साइट क्रैश है, ये इन्होंने थोड़ी देर साइट में भी बिजी रखी है कि क्या रखा है, पर साइट क्रैश है। वो कहीं ये रिजल्ट ही अपलोड तो नहीं कर रहे हैं तुम्हारे सीनियर्स वालों का, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है साइट में, मतलब ये अपलोड कर रहे हैं कुछ ना कुछ रिजल्ट, ठीक है। तो उस पे ना यहाँ पे जब तुम सर्टिफिकेट डाउनलोड करने जाओगे, या फिर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर नाइलेट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये है सर्टिफिकेट वाली डाउनलोड, इनकी साइट है, ठीक है। देखो जब भी तुम सबमिट कर यहाँ पे देने जाओगे तो डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है तुम्हें यहाँ पे, ये है एक टेक्स्ट फील्ड, ये ठीक है, टेक्स्ट फील्ड है ना, देखो इसमें टेक्स्ट भी आ रहा है, नंबर भी आ रहे हैं, सिंपल टेक्स्ट फील्ड। कमी अभी नहीं, कमी अभी नहीं लगी तुम्हारे क्लास में, बोला भी लगी है, ये ओ लेवल और बैच है तुम्हारे, बाद में थोड़ी देर बाद, ठीक है, ठीक है यही, लेकिन ये क्या बोल रहा है
कि जब आप इस तरह का पैटर्न दोगे, कैसा, पहले डेट डालोगे, हाइफन लगाओगे, मंथ डालोगे, हाइफन लगाओगे, फिर ईयर डालोगे, तभी तुम्हारा डेटा जो माना जाएगा। बता रहा ना इनवैलिड डेट फॉर्मेट में, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें मैं लिख दिया, कुछ लिख दिया, मैं लिख दिया 20081996, है ना, इसे लिख दिया, तब भी इनवैलिड ही बता रहा है। ये इनवैलिड बता रहा है ना, क्यों इनवैलिड बता रहा है, क्योंकि बीच में क्या लगना, अभी भी डैश लगना बाकी है। ये देखो, ठीक है, चला गया ना इनवैलिड भी, समझ गए। तो देखो ये 9 वाला ये है, तो ये भी ये सेम पैटर्न यूज कर रहे हैं, ये क्लियर हो गया। तो हम ऐसा पैटर्न यूज करते हैं कुछ, ठीक है, कैसे होती है, ठीक है, हमें ये वाला पैटर्न ही यूज करना है, पर करेंगे कैसे यूज, देखो। सबसे पहले हम डीओबी लिख देंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेक्स्ट ही रहने देंगे, ठीक है। नेम हम इसका चेंज कर देते हैं, नेम इसका हम डीओबी दे देते हैं, क्योंकि हमारे सर्वर पे जाके स्टोर भी होगा ये, ठीक है। और साथ में वहां पे मैं पैटर्न बता रहा था, तो हम भी पैटर्न बता सकते हैं कि हमें डेट ऑफ बर्थ किस फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। तो अभी हम स्टार्टिंग करते हैं कि हमें डेट ऑफ बर्थ भाई कुछ इस फॉर्मेट में चाहिए। पहले डेट आनी चाहिए, फिर हमारा मंथ आना चाहिए, फिर हमारा डॉट लगा के हमारा ईयर आना चाहिए। समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। देखो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर हो गया। मतलब मुझे इस तरह का तुम्हारा डाटा चाहिए, ये बोल रहा है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, कि डेट ऑफ बर्थ डालो पर इस तरह की फॉर्मेट में डालो, ठीक है। अब अब कैसे बनाएंगे लॉजिक, तुम लोग ट्राई करो, कैसे लॉजिक बनाओगे ये। सन्नाटा छा गया पूरा ही, क्या हो गया, ठीक है। देखो पहले यहाँ डेट आएगी, है ना, डेट देखो कैसी आएगी। डेट देखो ऐसी आएगी यहाँ पे, स्टार्टिंग में या तो यहाँ 0 हो सकता है, ठीक है, किसी की 01 है, 02 है, 0t है ना, जीरो स्टार्टिंग में 0 हो सकता है, या तो यहाँ 1 हो सकता है, या तो यहाँ 2 हो सकता है, या तो यहाँ 3 हो सकता है। लेकिन जब यहाँ 3 होगा तो उस केस में यहाँ क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 ही होना चाहिए। पैटर्न समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। पैटर्न देखो तुम लोग कुछ इस तरह से समझो कि तुम्हारी ना डेट्स का पैटर्न कैसे बनेगा। डेट्स का पैटर्न एक ऐसे हो सकता है कि यहाँ से 0 से लेके आगे 0 to 9 जो भी नंबर आ जाए, सॉरी 0 to 9 नहीं, 1 to 9 कोई भी नंबर आ जाए। समझ पा रहे हो कि 0 तो आएगा आएगा, पर 0 से बाद कोई भी नंबर आ सकता है। मतलब किसी की मान लो कि 8 डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, तो 08 लगाएगा, समझ गए। उसके बाद दूसरा पैटर्न कौन सा बढ़ रहा है कि अगर किसी का जो डेट है वो 1 वाले फॉर्मेट में है, तो 1 वाले फॉर्मेट में वो मिनिमम 0 लगाएगा और मैक्सिमम 9 लगाएगा। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना कि 1 आएगा, साथ में ये चीज भी आनी चाहिए, है ना, या फिर 2 आएगा, तो 2 के साथ भी क्या होगा, या तो 0 आ सकता है या तो 9 आ सकता है ना, ठीक है। और अगर किसी की डेट क्या हुई, 31st हुई, ठीक है, या 30 हुई, तो उस केस में 3 आएगा, लेकिन 3 के साथ सिर्फ 0 और 1 ही आएगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं आना चाहिए। समझ पा रहे हो, पैटर्न बन रहा ना यहाँ पे, एक पैटर्न बनना शुरू हो गया। पैटर्न बनना शुरू हो गया यहाँ पे, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो चलो जी हम इसको पैटर्न को बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो जी मैंने क्या बोला, हम यहाँ आ जाएंगे डेट ऑफ बर्थ के अंदर और यहाँ पे हम पैटर्न सेट कर देंगे, ठीक है। पैटर्न इज इक्वल टू, ठीक है, पहले हम डेट का पैटर्न बनाएंगे। डेट का पैटर्न कैसे बनेगा, ठीक है, मैंने क्या लिखा, मैं लिखा 0, ठीक है, 0 होना चाहिए जो फॉलो कर रहा हो किसको, 1 से लेके 9 तक के फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हो, ठीक है। एक पैटर्न ये हो गया। फिर या फिर अगर ये फॉलो नहीं कर रहा हो तो क्या होना चाहिए, या तो यहाँ 1 होना चाहिए जो फॉलो कर रहा हो किसको, वो फॉलो कर रहा हो तुम्हारे किसको फॉलो कर रहा हो, वो 0 to 9 को फॉलो कर रहा हो, या तो यहाँ 2 होना चाहिए लिखा हुआ जो किसको फॉलो कर रहा हो, जो तुम्हारे 0 9 को फॉलो कर रहा हो, ठीक है, या तो यहाँ 3 होना चाहिए जो किसको फॉलो कर रहा हो, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे 0 और 1 को ही फॉलो कर रहा हो, ठीक है। इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है तुम्हारा। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगी, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगी, यहाँ पे तुम्हारी कर्ली ब्रेसेस आएंगी, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस आएंगी, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे, मे बी लेट मी चेक, ठीक है, नहीं स्क्वायर ब्रैकेट ही आएंगी, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ही आएंगी, ठीक है। और इसमें एक चीज गड़बड़ और मैंने कर दी, क्या गड़बड़ की मैंने यहाँ पे, ठीक है, देखो जब मैंने लिखा 0 होगा जो फॉलो कर रहा होगा इसको, 1 होगा जो फॉलो कर रहा होगा इसको, ठीक है, देखने दर क्या गड़बड़ हुई, तुम लोग भी समझ पाओगे फिर क्या गड़बड़ कर दी मैंने, ठीक है, मतलब हमने मतलब क्या गड़बड़ की, ठीक है। यहाँ पे देखो जब भी मैं डेट ऑफ बर्थ फिल करने जाऊंगा ना तो मुझे हर बार गड़बड़ देगा ये, देखो कैसे, ठीक है, ठीक है, चलो क्या लिखा मैंने, 0 लिखा जो किसी को फॉलो कर रहा हो किसको, 1 से लेके 9 तक, तो मैंने लिख दिया 08, उठा लेगा क्या,
नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि आगे इसको और चाहिए, क्या चाहिए? 1 चाहिए जो फॉलो कर रहा हो इसको, तो मैंने लिख दिया 1 जो फॉलो कर रहा है 4 को। उठा लेगा? नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसको 2 भी चाहिए जो फॉलो कर रहा हो किसको? 0 to 9 को, तो मैंने डाल दिया। ठीक है, उठा लेगा? नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि इसको 3 भी चाहिए जो फॉलो कर रहा हो 0 या 1 को। ठीक है, तो जब जैसे मैंने यहाँ 1 लिखा तो ये चला गया, समझ गए? उठा लिया इसने। गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ ये हुई क्या कि मैंने सारे ही वैलिड कर दिए कि ये सारे के सारे होने चाहिए, समझ गए? जबकि मुझे क्या करना था? आइदर और वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आइदर और के लिए हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पे स्लैश का। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे? मैं लिखा या तो 0 हो जो फॉलो कर रहा हो 1 to 9 को, या फिर और क्या फॉलो कर रहा हो? 1 फॉलो कर रहा हो किसको? 1 to 9 को, और 2 फॉलो कर रहा हो इसको, और 3 फॉलो कर रहा हो इसको। मतलब मैंने 4 कोड बनाए हैं, मैंने बोला 4 कोड में से कोई एक कोड काम करेगा, समझ गए? मतलब देखो यहाँ देखना, आप ध्यान देना, अगर यहाँ मैं 0 लिख रहा हूं तो वो फॉलो करना चाहिए 1 से लेके 9 को। ठीक है, सबमिट हो गया? सबमिट नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ सबमिट? क्या नहीं हुआ? अच्छा, सेव नहीं किया है, अरे बच्चों गड़बड़ कैसी होगी? ठीक है, तो अगर मैं 0 लिख रहा हूँ तो फॉलो करना चाहिए किसी 0 to 1 से लेके 9 तक के नंबर को। उठा लिया, समझ गए? अगर यहाँ 1 लिखूंगा तो वही फॉलो करना चाहिए किसी नंबर को। उठा लिया। ठीक है, अगर यहाँ 2 लिख रहा हूँ तो वही फॉलो करना चाहिए किसी नंबर को। उठा लेगा जी। ठीक है, और अगर 3 लिख रहा हूँ तो 3 भी किसी नंबर को फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो नंबर क्या होना चाहिए? सिर्फ 0 और 1 होना चाहिए। तो नहीं उठाया ना इसने, क्योंकि 32 तो होता नहीं है, तो मैंने 30 लिख दिया। उठा दिया ना, समझ गए? चलो अब हो गया एक पैटर्न। अब देखो एक पैटर्न का मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे क्या चाहिए? मुझे डॉट बताना है, बताना ना डॉट। ठीक है, तो डॉट बताने के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पे देखो, ध्यान देना तेरे, मैं सोच रहा हूँ कि इस पैटर्न को मैं भूल ना जाऊँ, उस केस में मैंने क्या कर दिया? मैंने यहाँ ब्रैकेट के अंदर डाल दिया इस पूरे पैटर्न को, की हो गया सिर्फ और सिर्फ डेट का पैटर्न। हो गया ना डेट का पैटर्न? ठीक है, अब डेट के पैटर्न के बाद मुझे यहाँ लगाना है फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप के लिए हम क्या यूज करेंगे? फुल स्टॉप के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट फुल स्टॉप यूज कर लेंगे। ठीक है, फिर आना चाहिए फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद यहाँ पे अब मंथ का पैटर्न आएगा। अब मंथ के पैटर्न में क्या होगा बताओ? मंथ के पैटर्न में क्या लॉजिक बनेगा? या तो 0 होगा जो फॉलो कर रहा होगा किसको? 1 से 9 तक को। ठीक है, तो लगा देते हैं हम, या तो 0 होगा जो फॉलो कर रहा होगा 1 से 9 को। ठीक है, और क्या होगा? और क्या होगा? या तो 1 होगा जो फॉलो कर रहा होगा किसको? 1 और 2 को। 1 और 2 को नहीं, 0 1 2 को, है ना? 0 1 2 को। ठीक है, क्योंकि 10th मंथ भी आता है, 11th भी आता है, 12th भी आता है। क्लियर हो गया? समझ गए? सेव करते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं जरा। तो मैंने यहाँ डेट डाल दी 12 डॉट, मंथ मेरा आ गया 08। उठा लेगा क्या? उठा लेगा। उठा लिया ना, समझ गए? ऐसे ही मैंने यहाँ 13 लिख दिया, डॉट लिख दिया मैंने 12। उठा लेगा? उठा लेगा। समझ गए? बचा ईयर। तो ईयर का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि ब्रैकेट के बाद डॉट आ जाएगा और डॉट के बाद मैं क्या करूंगा? यहाँ पे एक और ब्रैकेट शुरू कर दूंगा। अब देखो क्या रूल फॉलो करेगा ये, यहाँ पे भी क्या रूल फॉलो करेगा ये, यहाँ पे रूल क्या फॉलो करेगा? कोई भी नंबर आना चाहिए 4 डिजिट का होना चाहिए पर। ठीक है, उसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि 1 के बाद वो आना चाहिए, उसके बाद वो आना चाहिए, उसके बाद वो आना चाहिए। उसमें कोई कंपलसरी नहीं है, उसमें सिर्फ 4 नंबर आने चाहिए, कोई भी 4 नंबर। ठीक है, नंबर कहाँ से होने चाहिए? नंबर होने चाहिए आपके यहाँ से, स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, 0 to 9 के कोई भी नंबर होने चाहिए, लेकिन वो नंबर कहाँ से होने चाहिए? कितनी बार फॉलो होने चाहिए? कम से कम 4 बार। ठीक है, तो क्या आगे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी कर्ली ब्रैकेट 4। चेक करते हैं एक बार करके, मैंने डॉट लगाया है कि नहीं लगाया है? लगाया है। ये लिखा मैंने 02 डॉट 11 डॉट 1996। उठा लिया, समझ गए? अगर मैं लिखा यहाँ पे 01 डॉट 11 डॉट 200, मना कर दिया। ठीक है, 2। क्लियर है? अगर मैं पैटर्न बदल दूं तो अब आप लोग बताएंगे मुझे, है ना? ये आपके लिए टेस्ट है ये। ठीक है, मुझे पैटर्न चाहिए अब ये वाला पैटर्न चाहिए। डेट डैश आना चाहिए, मंथ डैश आना चाहिए, ईयर आना चाहिए। सेम नाइलेट वाला जो नाइलेट में बताया उन्होंने। कैसे करेंगे बताओ? जहां डॉट लगाया था वहां डैश लगा देंगे। ठीक है, कि जो फॉलो करना हो इसको फॉलो करे वो। ठीक है, तो डॉट मैंने यहाँ लगाया है, काट देंगे इसको, हम डैश में कन्वर्ट कर देंगे। और एक डॉट मैंने यहाँ लगाया है, इसको काट के हम डैश में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है जी, सेव करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, तो ये अगेन मेरा काम बन जाएगा।
उठा लिया। क्लियर हो गया, समझ गए? ये चीज आ गई आपकी किसकी, डेट ऑफ बर्थ की। ठीक है, अब क्लास बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, 1 बज चुका है, ठीक है, लेकिन अभी 10-15 मिनट और रुकने पड़ेंगे क्योंकि लास्ट काम कर रहा हूं मैं, है ना। बस एक लास्ट काम है, ठीक है, एक लास्ट पैटर्न रहेगा हमारा, किसका, वो रहेगा तुम्हारा पासवर्ड का, ठीक है, पासवर्ड का पैटर्न रहेगा तुम्हारा, ठीक है। 1 घंटा 5 मिनट हुए, कुछ नहीं है, चिल करो, 1 घंटा ही हुआ अभी क्लास को लगे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो जी, अब देखो किसी ने आपको बोला कि आपको ना पासवर्ड बनाना है, क्या बनाना है, पासवर्ड बनाना है, तो पासवर्ड के लिए एक फील्ड बनाते हैं हम, ठीक है। तो पासवर्ड मैं लिख दिया यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है जी। अब इसको मैं हाइड बाद में करूंगा, ठीक है, हाइड बाद में करूंगा, पहले देख के लिखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट रखता हूँ फिलहाल, इसको इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट रखी, और नाम इसका मैं देता हूँ कुछ भी, पैटर्न लगाना जरूरी है, ठीक है। देखो ये वाला जो पैटर्न है ना, वो तुम्हें लिखना थोड़ा कंपलसरी है, ठीक है। मतलब क्या कंपलसरी है, देखो पैटर्न में क्या बोल रहा है, ये पैटर्न में बोल रहा है कि वो आपका कोई सा भी नंबर होना चाहिए, ठीक है, मतलब एक नंबर होना चाहिए, एक अल्फाबेट होना चाहिए स्मॉल लेटर का, एक कैपिटल लेटर का होना चाहिए, और साथ में जो वो आपका क्या होना चाहिए वो होना चाहिए, स्पेशल सिंबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक चीज याद रखना कि यहाँ पे ना सबसे पहले इसमें आएगा सिंबल ये वाला, ठीक है, ये वाला एक्सपोनेंट वाला सिंबल आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट शुरू होगी, ठीक है, उस ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा, लिखूंगा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, और इसके बाद आएगा यहाँ पे A to Z, ठीक है जी, कि मतलब एक ना एक तो Z होना चाहिए, ठीक है, जो मल्टीपल को फॉलो करता हो इस तरीके से। फिर बाद में यहाँ पे आएगा, ठीक है, तुम्हें रटना पड़ेगा, मतलब इस तरह से रटना पड़ेगा, इजिकल टू इस तरह से, फिर इसके आगे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इजिकल टू हो, और जो क्या फॉलो कर रहा हो, जो एक कैपिटल लेटर्स को फॉलो कर रहा हो, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स फॉलो कर रहा हो, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स फॉलो कर रहा हो ठीक है। और फिर एक क्या होना चाहिए तुम्हारा, एक तुम्हारा नंबर भी होना चाहिए जो भी तुम्हारा मल्टीपल टाइम्स से फॉलो कर रहा हो, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इजिकल टू लगाएंगे, और उसके आगे हम लिख देंगे ब्रैकेट 0 to 9, ठीक है, और जो भी आपकी मल्टीपल टाइम्स जो फॉलो हो सकती हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है, इतना ही है। और एक चीज़ और क्या होनी चाहिए आपकी इसमें कि एक आपका ये चीज़ भी होनी चाहिए आपको, उसके बीच में या तो @ हैशटैग डॉलर का सिंबल लगाना कंपलसरी है, इवन परसेंटेज लगाना भी कंपलसरी है, कोई एक तो होना चाहिए मिनिमम, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या बोल रहा है, लास्ट में बोल दूंगा मैं इसको कि मिनिमम जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो कितने होने चाहिए, आपके मिनिमम कैरेक्टर्स जो हैं वो 8 होने चाहिए, और उससे ज़्यादा आप लगा सकते हो, ठीक है। ये तरह का आपका लॉजिक बन के रेडी होगा एक, ठीक है, ट्राई करते हैं बोला, ठीक है, बहुत बड़ा लॉजिक है और अजीब सा लॉजिक है चलो जी, यहाँ पे कुछ मैं डालता हूँ, ऐसे कैसे उठा लिया इसने, सेव नहीं किया था क्या ठीक है, तो मे बी मैंने कुछ गड़बड़ कर दी कहीं पे, ठीक है, ये गड़बड़ किया कि ये गड़बड़ किया, नहीं 2 मिनट रुको, अब तुम लोगों को कॉपी निकालनी है, जो मैं लिखाऊंगा वही कोड लिखना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे बस डॉट का आएगा, ठीक है, बस यहाँ पे डॉट लगाना भूल गया था मैं, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये, ठीक है। सेव करेंगे इसको, और अब ट्राई करके देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट,
क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू डॉट स्टार ए जेड ए जेड ए जेड ए जेड ए जेड। पैटर्न तो मैंने पूरा ठीक ही लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू डॉट स्टार ए जेड, कहाँ पे? स्टार के आगे कैपिटल एक जो कहाँ पे लगेगा ब्रैकेट? यहाँ पे लगेगा? हाँ ब्रैकेट ही लगेगा, वो चेक करो कहाँ गड़बड़ है। बस ठीक है ना, अब चेक करते हैं एक बार, कंट्रोल एस और एक रिफ्रेश। ठीक है, हुआ तो ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब ये क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे इसको क्या है, मुझे देखो मिनिमम मुझे एक अल्फाबेट चाहिए स्मॉल लेटर का, एक कैपिटल लेटर का अल्फाबेट चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, और इनमें से कोई एक सिंबल होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम एक होना चाहिए, मैक्सिमम जितने मर्जी ले लो, इसलिए आगे आगे स्टार लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। और ये जितने भी कॉम्बिनेशन इनका, कॉम्बिनेशन जो इनका 8 लेटर से ऊपर का होना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैंने छोटा ले लिया, ठीक है, एक बड़ा ले लूंगा, ठीक है, और एक 1 सिंबल ले लिया, एक मैंने @ भी ले लिया, ठीक है, सबमिट हो गया, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन लूंगा मैं, ठीक है, यहाँ मैंने 1 2 3 लिख दिया, और यहाँ मैंने ये @ सिंबल ले ली, तो @ तो मैंने लगाया ही नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं उठाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने इसको मेंशन ही कहीं नहीं किया, तो मैं हैशटैग यूज कर लूंगा। क्लियर हो गया, समझ गए। तो ये था आपका पासवर्ड का पैटर्न। तो ये पैटर्न आपने याद कर लेना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम या उससे लास्ट टाइम ना कहीं किसी पेपर में ना तुमसे ये क्वेश्चन आया था, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आया था तुमसे, ठीक है, और ये इवन प्रैक्टिकल में आया था मे बी ये क्वेश्चन, कि वहां पे तुम्हें वैलिडेशन करना था फॉर्म में पासवर्ड वाली फील्ड को, ठीक है। तो एक बार पासवर्ड बन गया है, अब इसको क्या करते हो, यहाँ से इसको हाइड करने के लिए हम क्या लगा देंगे, पासवर्ड लगा देंगे, पासवर्ड WORD, ठीक है, और ये इससे अब हाइड हो जाएगा, ठीक है। उठाएगा तभी भी नहीं, क्यों? क्योंकि ये इसको हमें मैच करना पड़ेगा, क्या? एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक 1 2 3 होना चाहिए, और एक @ सिंबल होना चाहिए, और साथ में सारे जो कॉम्बिनेशन है वो 8 लेटर से ऊपर का होना चाहिए। क्या छोड़ दिया मैंने? क्या छोड़ दिया? हाँ नंबर छोड़ दिया था, ठीक है, ठीक है, जाओ। ठीक है, तो ये ट्राई करना क्वेश्चन सभी ने, ठीक है ना।